नमस्कार, मुजफ्फरपुर लाइव आप देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम मयंक राज है। और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत माधोपुर सुस्ता में मौजूद हैं। और जैसे कि आपको बता दें, नगर पंचायत की चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें, हमारे साथ अभी मौजूद है यहाँ पे अध्यक्ष के उम्मीदवार है, यानी मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हमारे साथ रेखा देवी जी है। आपको पहले बता दें इनके बारे में, विगत कई वर्षों से लगातार समाज हित में, समाज के क्षेत्रों में, या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और भी कई सारे ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उन सभी को क्षेत्रों में, उन सभी के ज़रूरतों पे हमेशा खरा उतरती है और उन सभी का जो कार्य हो निष्ठापूर्वक करती आ रही है। पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी। मैम इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा पहले, क्योंकि तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और मैं पूरे नगर पंचायत वासियों को भी मैं नमस्कार करती हूँ, जो आप लोग इस मीडिया के माध्यम से मुझे मौका दिए हैं बोलने के लिए। हाँ, आप सवाल कर सकते हैं हमसे। पहले सवाल हमारा रहेगा मैम, क्या मुद्दा रहेगा इस बार, क्योंकि नगर पंचायत में इस बार पहली बार ऐसा हो रही है और बहुत सारे कमियां, जैसे कि सड़कों पे जैसे जलमग्न जैसी समस्याएं हो जाती है, काफ़ी सारे समस्याएं आवाजाही में होती है, और भी कई सारे समस्याएं होती है, जैसे योजनाओं का इस क्षेत्र में जो भी योजना आती है ज़रूरतमंदों को सही तरह से लाभ नहीं मिल पाती है। 200-300 रुपया लेकर उनको ब्लॉक स्तरीय से उनको बार भटकाया जाता है। तो क्या उस पर क्या आपका अहम योगदान रहेगा? सबसे तो पहले मेरा मुद्दा है कि शिक्षा जो बहुत स्तरीय नीचे है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगा तो आप समाज को नहीं चेंज कर सकते हैं। और अपने नगर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र है नहीं। जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं नाला हो या रोड हो, वो तो योजना आएगी तो होगा ही, नहीं होगा से नहीं होगा ही, क्योंकि योजना के लिए तो आपको धरातल पर उतारने के लिए अच्छे आदमी को चुनिएगा, तभी जाके धरातल पे काम हो पाएगी। नहीं तो जैसे आप बोले कि 200-300 रुपया लेके काम करते हैं, तो नहीं, ये चीज़ को हटाने के लिए आपको अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना ही होगा, क्योंकि तभी जाके समाज बदलेगा और कुछ भी काम होगा। और जहाँ तक कि आप रोड की बात की है, जहाँ जल जवाब है, वो होगा, सब होगा, क्यों नहीं होगा? वो तो योजना ही ऐसा है कि वो काम होगा। यदि जनता मौका देती है तो इन सभी पे निपटारा किया जाएगा क्या, जो भी ब्लॉक स्तरीय जो कार्य हाँ होते हाँ, हैं? क्यों नहीं किया जाएगा? ईमानदारी से कोई भी काम होगा तो क्यों नहीं निपटारा होगा? होगा, जरूर होगा, समझे। मैम इस शिक्षा के क्षेत्र में आपने बात कर रहे थे, काफ़ी सारे ज़रूरतमंद होते हैं, सही तरह से पढ़ नहीं पाते, उनके माँ बाप इतना एबल नहीं होते कि उनको पढ़ा पाते हैं। तो यदि जनता मौका देती है तो क्या उसके लिए क्या कुछ कीजिए? क्योंकि हम तो पहले से ही निःशुल्क विद्या मंदिर चलाते हैं, क्योंकि हम तो खुद 70 बच्चे को बिना डोनेशन को ही पढ़ा रहे हैं पहले से। मगर हमको मौका मिलेगा तो सबसे पहले सरकारी स्कूल को ठीक करना है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, हर व्यवस्था होते हुए भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। कब से मैम ये आप निःशुल्क शिक्षा का ये कर रहे हैं? हम विगत 5 साल से इसमें लगे हुए हैं। अच्छा जी, क्योंकि 5 साल से ही मैं निःशुल्क विद्या मंदिर से, मैं जब शुरुआत किए थे तो हम 10 बच्चे से शुरुआत किया। अभी हमारे बच्चे कुल 80-90 बच्चे हैं हमारे। जो भी गवर्नमेंट स्कूल होती है क्षेत्रों में, काफ़ी तरह की उसमें परेशानियां होती है। बच्चे समय पे पहुंच जाते हैं लेकिन टीचर्स वगैरह नहीं आ पाते समय पर, सही छुट्टी की समय से पहले ही बच्चे निकल जाते हैं। तो उन सभी पे क्या कुछ आप ये कीजिए? नहीं, हमारा है कि अगर टीचर अगर टाइम से आए और टाइम से जाए तो बच्चे भी टाइम से आएंगे और टाइम से जाएंगे। जब घर के गार्जियन ही गलत करेंगे तो बच्चे निश्चित है कि गलत करेंगे। तो यही हम गुजारिश करेंगे, जितने भी टीचर हैं वो समय से आए और जो बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान दे कि हाँ, बच्चे कहीं हमारे अलग नहीं जाए और टाइम टेबल से आए। नगर पंचायत में जो देखा जाए तो मैम बहुत सारे ऐसा समस्याएं आती है, जैसे कि यहाँ पे अगर यदि कोई बीमार हो जाते हैं, काफ़ी सीरियस होते हैं, तो उनको शहर में जाना होता है। तो इस क्षेत्र में ऐसा कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है ऐसा कि सही तरह से सुविधाएं मिले। तो उस पे यदि आपको जनता मौका देती है इस बार, विगत आपको बता दें अगले महीनों में चुनाव होनी है, 20 अक्टूबर को चुनाव होगी। उसके बाद यदि परिणाम आते हैं, जनता मौका देती है, तो क्या उस पर क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगी जहाँ भी हो, क्योंकि जो इतना झेलना पड़ते हैं गरीब लोग को कि यहाँ से आपको सदर अस्पताल ही है और अलावा कोई यहाँ पे हॉस्पिटल या कुछ भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, क्योंकि बड़ी दिक्कत। और जो गरीब है, जो आदमी अमीर आदमी है, वो तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गरीब तबके के, कि उनको साधन नहीं होते हुए भी बच्चे कुछ समस्या ऐसी आ जाती है कि नहीं हो पाते। तो हमारा सबसे प्राथमिकता रहेगी कि स्वास्थ्य केंद्र हमारे नगर पंचायत में सबसे पहला है कि मेरा काम कि स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। जी
मैम आप मुख्य पार्षद पे है, मुख्य पार्षद ही आपने क्यों चुना और इसके बारे में ज़रा बताइएगा जनता। मुख्य पार्षद मुझे इसलिए चुनना पड़ा कि क्योंकि यहाँ बहुत समस्या है, इसीलिए चुनने के, क्योंकि हम देखे हैं कि हम यहाँ उप मुखिया रह चुके हैं इससे पहले पंचायती राज में जी। तो इसमें हम देखे थे कि कितना यहाँ कमियाँ हैं। जो भी योजना आते हैं तो खुद अपने नहीं लोग करके और ठेकेदार के द्वारा कराने के कारण ही हमारे जो पंचायत है बहुत नीचे स्तर पे चले जा रहे हैं। मुझे इसलिए चुनौती भरी हमको लेना पड़ा, क्योंकि हमको जब हमारे को मौका मिला, हमको दिए, पूरे नगरवासी लोग दिए और जनता जनार्दन दिए, तो हम इस पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं, अभी हम मुजफ्फरपुर में मौजूद है और माधोपुर सुस्ता पंचायत के रेखा देवी जी से बात कर रहे हैं। आपको रेखा रानी जी है, उनसे हम बात कर रहे हैं और आपको बता दें अध्यक्ष पद पे यानी मुख्य पार्षद के पद पे इस बार इन्होंने नामांकन दर्ज किया है। और आपको बता दें जो भी समस्याएं हैं, जो भी योजनाएं आती हैं, उन सभी को निपटारा हेतु उन सभी को सही तरह से लोगों को सही तरह से मिल सके, उस तरह का उनका ये मुद्दा रहेगा और ये काम रहेगा। और सबसे अहम मुद्दा इनका शिक्षा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य इनसे होगी वो सब करेंगी और बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे। मैम यदि जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारा सवाल रहेगा सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा मैम? नहीं, पहले तो हम आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि जिस समय कोरोना काल था उस समय सारे जनप्रतिनिधि घर में, मगर हम एक अकेला महिला जो हम जहाँ तक हमको सक्षम हुए वहाँ तक हम कोरोना काल में किए। और जहाँ तक एक और जो मैं अपने रीजन में जो काम किए हैं मैं वो बताना चाहती हूँ कि मैं 60 वृद्धा पेंशन के मुफ्त, कोई पैसा नहीं, आप जाकर पूछ सकते हैं पूरे पंचायत में। और एक गार्ड की बहाली सरकारी स्कूल में किए, एक रसोइया की बहाली किए, हमारे आंगनवाड़ी केंद्र नहीं थी वो आंगनवाड़ी केंद्र हम यहाँ पे किए। ये सारे मेरा योजना था जब मैं विगत में थी, जब उस समय उप मुखिया थी उस समय मेरा ये काम हुआ था। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप जब आपको मौका मिलेगा तो क्या कीजिएगा, तो मेरा पहला प्रावधान है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जी, हम जोड़ी आपके क्षेत्र में जी। जब शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं होगा समाज कभी चेंज नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी कोई रोड नाला ये सब कर सकता है, मगर शिक्षा और स्वास्थ्य कोई नहीं करता है। सिर्फ रोड और नाला पे सबको ध्यान है, मगर पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए किसी को ध्यान नहीं। हमारा यही गुजारिश है, हमारा इसी पे ध्यान सबसे ज़्यादा रहेगा। आपने कहा समाज हित में आप कई सारे कार्य कर चुकी है और लोगों में एक अपना आत्मविश्वास बना चुकी है कि इस तरह के कार्य को लेकर लोगों में एक अलग ही आपका छवि है, अलग ही आपका पहचान है। तो मैम जनसंपर्क में जब आप जाते हैं तो कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों से? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको कि हाँ, जब ऐसा को मौका नहीं मिले तो कैसे मिले। क्या लगता है जनता इस बार मौका देगी मैम? हाँ, जरूर देगी, विश्वास है, फुल विश्वास है जी। देखिए हम बात कर रहे हैं रेखा रानी जी से और इन्होंने कई सारे बातें कहा, कई सारे जो घोटालों होती है, भ्रष्टाचार होती है। अच्छा मैडम, भ्रष्टाचार जो होती है जैसे आपने ठेकेदारों की बातों में कहा, तो वो सब खत्म होगी क्या इसके बाद? हाँ, क्यों नहीं खत्म होगी? अगर ईमानदार प्रतिनिधि को चुनिएगा तो जरूर खत्म होगी जी, क्योंकि जब तक ईमानदार प्रतिनिधि नहीं आएंगे तब तक ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि ये खत्म होगी। आना बहुत ज़रूरी है ईमानदार प्रतिनिधि। मैम जनप्रतिनिधि जो बहुत सारे ऐसे होते हैं, दावे बहुत करते हैं चुनाव से पहले, उन दावों पे उतर नहीं पाते। यदि अगर जीत भी जाते हैं तो अपना पॉकेट हो गया, अपना पॉकेट गर्म कर लेते हैं और अपनी सुविधा कर लिए, गाड़ी खरीद लिए या जो भी हो खरीद लिए, लेकिन समाज में नहीं कर पाते। तो उन सभी में क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, पहला तो संदेश योजना जिसके लिए आ रहा है कि गरीब के लिए आ रहा है तो हम गरीब के ही योजना दें, ना कि अपना जेब भरे। हमारा गुजारिश है कि कोई भी हो, हम कोई भी आ रहे हैं, मौका मिला तो हम तो सुधारेंगे ही। और कोई भी खुदा ना खासा आ रहे हैं तो इनको है कि ईमानदारी से भी कोई काम करे। हमारा संदेश यही है कि कोई भी प्रतिनिधि है वो ईमानदारी से काम करें। जो उनको मौका दिया जा रहा है वो मौका पे खरा उतरे। जो समाज चुन के ला रहे हैं, जनता लोग के आशा से आ रहे हैं, उन पे खरा उतरे। अगले माह में 20 अक्टूबर को चुनाव होनी है, उससे पहले भी अभी आपने जनसंपर्क जैसे करते हैं, कई सारे लोग होते हैं अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आते हैं, तो क्या कुछ उसकी में? ज़्यादातर तो समस्या वृद्धा पेंशन की आती है, राशन कार्ड की आती है कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है। हम कहले कि जब मौका दीजिएगा तो ज़रूर ये सारा काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत परेशानी से लोग झूलते हैं। कोई कहता है हमको पैसा दे दीजिए, ये कर दीजिए, मगर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी गरीब है तो ऐसा सब चीज़ पैसा से ही नहीं होता है, ईमानदारी भी होना चाहिए। उन सभी को जो उम्मीद है मैडम, जो उन सभी को लाभ नहीं मिल पाती है, वृद्धा पेंशन
राशन कार्ड और भी कई सारी सरकारी योजनाएं लाभ नहीं मिल पाती है, सबका निपटारा होगा क्या मैम जीतने के बाद? जरूर होगी जी, निपटारा होगी अच्छा, जी सर। देखिए समाज हित में आपको बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इनके बारे में हम बता दें, निःशुल्क शिक्षा भी यहाँ पे मैडम के द्वारा दिलवाई जाती है बच्चों में। और आपको बता दें निःशुल्क आपके द्वारा कोरोना काल में कोचिंग संस्थान जैसे चलाते हैं और दवा वितरण भी निःशुल्क शिविर हाँ, शिविर लगाए थे जिसमें हम नेत्र शिविर भी लगाए थे, उसमें हम 10 गो के ऑपरेशन भी कराए थे। जो हमारा ये चलते रहती है समाज में काम, हमारा ये चलते रहती है कि जो भी कुछ हो शिविर है वो हम लगाते रहते हैं। जैसे नेत्र का हुआ, दवा का हुआ, चाहे स्वास्थ्य के जो भी हल्का फुल्का जो काम होते रहता है वो हम करते रहते हैं।